लंबी सांसों में ही है अर्जुन मेरा बास है। जो मुझ बासुपत को भाता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है और सदा ही सांसों में मेरा ध्यान लगाता है, वो मेरे ही लोक को जाता है। लंबी गहरी श्वास, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए ऊपर, फिर नीचे की तरफ। छाती का कैंसर कभी नहीं होगा लंबी गहरी श्वास लेने से, फेफड़े मजबूत बने रहेंगे। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, छोड़ते हुए नीचे। जो भी अंदर के रोग है सब बाहर आ जाएंगे, खींच के लेट जाएंगे। लंबी सांस लेने से सारी नस नाड़ियां खुल जाती हैं, रक्त का संचार सुचारू रूप से हो जाता है, बात रोग नहीं रहता। श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, दृष्टि आकाश में। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर बराबर, हथेली टिकी हुई, और श्वास भरते हुए ऊपर पीछे की तरफ, छोड़ते हुए वापसी। लंबा गहरा सांस। शरीर खींचने से शरीर बलवान होता है, शरीर को नहीं खींचोगे कमजोर होगा, नस नाड़ियां काम नहीं करेंगी, कैसे बनेंगी शरीर में? शरीर में अकड़न रहेगी, शरीर दर्द करेगा, दवाइयां खाओगे, कुलकुलाहट मचेगी शरीर के अंदर। लंबा गहरा श्वास। अंतिम सूर्य नमस्कार के साथ, अंतिम सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम कवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम जय सूर्य नारायण नमः। लंबा श्वास भरते हुए पीछे, खींचते हुए, छोड़ दो वापसी नीचे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ दो वापसी। दोनों पैर मिला लेंगे समांतर, पर्वतासन, लेट जाएंगे। लंबी गहरी सांस। लंबी सांसों से शरीर बलवान होता है, नस नाड़ियां खुलती हैं, रक्त का संचार सुचारू रूप से बॉडी में चलता है। लंबी गहरी सांस भुजंगासन के साथ, छोड़ते हुए वापसी, पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेली के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर मिला लेंगे, और श्वास भरते हुए ऊपर भी पीछे की तरफ, छोड़ दो पूर्ण स्थिति में, भूमि नमन। 1 मिनट का शवासन, दृष्टि आकाश में। खूब लंबी गहरी सांसों के साथ आकाश का भ्रमण करेंगे, आंखों की पुतली ऊपर ऊपर चलेगी, इससे आपका सिर में दर्द कभी नहीं रहेगा। सिर में दर्द कब होता है? जब आपकी नसें जो है बंद हो जाती हैं, बात रोग आ जाता है, आंखें भी जाम हो जाती हैं, पर्दा कमजोर हो जाता है आंखों से, क्योंकि फिर जब हम देखते हैं गौर से तो सिर में दर्द होता है। खुली आंखों से आकाश को देखेंगे, आकाश भी हमारे शरीर का एक अंश है, पृथ्वी भी अंश है, जल भी अंश है, वायु भी, और अग्नि भी। अग्नि क्या है? हमारे शरीर में जो हम भोजन खा रहे हैं उसका रस बना रही है, तभी तो पांचों देवताओं को हम स्वाहा बोलते हैं। जब हम हवन करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम शाम देवता भयो स्वाहा, ओम गुण देवता भयो स्वाहा, ओम पितृ देवता भयो स्वाहा, ओम विघ्न विनाश देवता भयो स्वाहा, ओम महालक्ष्मी देवता भयो स्वाहा। यानी सब जो भी हमारे अंदर के दोष हैं स्वाहा हो जाएं, सब शुद्धि में आ जाएं। लंबा गहरे श्वास के साथ आकाश का भ्रमण करेंगे, आंखों से पुतली घुमाते हुए चारों तरफ देखेंगे।
जितनी ऊंचाई तक देखोगे उतनी आपकी रोशनी तेज होगी, क्योंकि आंखें छोटा देखती है तो कम दिखाई। देखो चंद्रमा भी दिख रहे हैं आकाश के अंदर, आपको बादल भी चल रहे हैं ऊपर, छोटे छोटे जीव जंतु भी उड़ रहे हैं ऊपर। फेफड़े बलवान हो रहे हैं आपके, हार्ट आपका विकसित हो रहा है। जो हार्ट रुक जाता है, दिक्कत करता है, वो भी नहीं होगा, सब नसें खुली रहेंगी, क्योंकि आप लंबी सांसें ले रहे हैं लेट के। और रात को जो है उल्टी गड़बड़ सोना चाहिए। उल्टी गड़बड़ सोने से सूर्य नाड़ी चलती है, जिससे जो है अग्नि अंदर जो है प्रज्वलित होती है और आपका भोजन पचता है और भोजन में फिर रस बनता है। उल्टी गड़बड़ से उठ जाएंगे, शरीर हो जाएगा निर्मल, कोई मल ही नहीं रहेगा। जब जब शरीर में मल पैदा होता है तब तब रोग पैदा होते हैं। नारायण नारायण। माठी का तूने खूब या भगवान। भैया जो हरकतें करी हैं उसका दंड तो मिलेगा आपको। मैं क्लियर बोलता हूँ भाई साहब, हाँ बुरा लगे भला लगे, अब तो आप लाइन में आए हो, गलत बात है, छोड़ दो पंडित जी, वो पंडित जी लाले नहीं आपसे। हाँ मैं आपके जो आदमी का आपको कहता हूँ, जो आप करके आए हो वो तो आप भुगतोगे भैया। जो भी आप पीछे करके आ रहे हो भाई साहब, शरीर को आलस बना के आ रहे हो, सो के आ रहे हो, गलत बात है। राम राम कर लो, सीधी बात है। आलस को त्यागना भाई साहब, ये जो नसनाड़ी है शुद्ध होती। हाँ तो भाई साहब ये नसनाड़ी आपकी चौक है, अभ्यास करो आप निरंतर, शिकायत मत करो। चूना ले करो हल्का सा गुनगुने पानी में, ये कैल्शियम की दिक्कत। देखो पंडित जी आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको कठिन लग रहा होगा, कड़वा लग रहा होगा, लेकिन आपके हित की बात कर रहे हैं। दिन में चूना ना लगाए, आप चूना खा लें। हाँ आप जो दुनिया को चूना लगा रहे हो वही तो आपके आगे आ रही है, सीधी बात है। जो चूना औरों को लगाया जा रहा है, थोड़ा उसका इस्तेमाल करके तो देखो कि चूने की काट कितनी बुरी होती है। जैसे आप लोगों को काट रहे हो, एक बार अपने को भी काट के देखो। हाँ क्योंकि जो आप दे रहे हो वही आपको वापसी हो रही है, कोई शिकायत मत करो इस पर से। हाँ यही का हिसाब यही होता है, बाहर नहीं जाना पड़ता, सीधी बात है भैया। सांस छोड़ दे वो मंडू का आसन। भाई आप पेट को खिलाए जा रहे हो, इससे निकाल कहाँ रहे हो? करो मंडू का आसन, सारी गैसें निकलेंगी। और क्या, अपने कम खाओ, दूसरे को ज्यादा खिलाओ। नहीं नहीं, मेरा मतलब यार दूसरे को मत खिलाओ, लेकिन अपना सुनो मेरी बात, आप दूसरों को कुछ भी मत दो, लेकिन अपने को लिमिट में दो। ये नहीं अभी रसगुल्ले, अभी जलेबी, अभी मता नहीं, एक लिमिट होनी चाहिए खाने की। बार बार अरे दूसरे को छोड़ो, दूसरे के तो आप बात भी मत करो, लेकिन अपना तो ख्याल रखो। दूसरे का मत खाओ, अपना खाओ। ये कहना चाह रहा हूँ दोबारा। एक आदमी पार्टी में गया, जम करके खा लिया, हमने खाना तो फ्री का था, पेट तो अपना था ना, उसका तो ख्याल रखना चाहिए था। मैं यही कहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखो। हाँ पेट का ख्याल रखा, पेट का ज्यादा ही ख्याल कर लिया। गुरुजी रात स्वाद में 6 परांठे खाए आलू के भरे हुए, आम आदमी 2 परांठे नहीं खा सकता, और 6 परांठे खाने के बाद भी लगे कि कुछ नहीं खाया। तो बाद में मैंने कहा हे प्रभु, अब तो आपके नाम लेने में भूख मिटेगी, संसार के खाने में कभी भूख नहीं मिटती। अब गुरुजी सब्जी आलू और सिंगाड़े की, और आलू सिंगाड़े की सब्जी आप गुरुजी सामने आ जाए फिर तो सब्जी ज्यादा खाई जाती है, परांठे कम। मतलब हम लोगों की भूख इतनी तेज हो गई है कि जीने का आनंद आ रहा है। सिंगाड़े की सब्जी भी भारी, हाँ भी भारी, अरे और आलू भी भारी, लेकिन भगवान की कृपा। देखो हम आप लोगों की अग्नि तेज कर रहे हैं, और अग्नि से देखो खून बनता है, अग्नि से हार्ट मजबूत होता है, अग्नि से लीवर आपका जो खून बनाता है। आप यहाँ जो आ रहे हो, हाँ कैल्शियम बढ़िया बनता है, सिंगाड़े में कैल्शियम की ताकत है गुरुजी। हाँ हड्डियां कमजोर नहीं होती। हाँ और तुम्हारे भसीने में कैल्शियम होता है,
भिंडी में कैल्शियम होता है, आप उसका इस्तेमाल करें। ये जो हमारे हाथ पैर अकड़ते हैं, ये दर्द होते हैं, ये जो हम सिस्टम से लेके चलते हैं ना शुरू से, वो हमारे सिर में जम जाता है, और जम गया तो ये नसें जम गई, हड्डी बढ़ गई, कैल्शियम काम नहीं कर रहा। हाँ, अच्छा हार्ट फैट क्या है? ये सब कैल्शियम का खेल है, क्योंकि वो धारण नहीं कर पा रही है उस हार्ट को, इसी वजह से बात रोग बन रहा है, जिससे दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, देखो वैद्य क्या होता है? वैद्य वो चीज है कि हमारा खाने पीने का तरीका बताता है, कहता है ना बाकी चीजें मत खाना, तलब उन्हें मत, क्या है? वैद्य हमारा रक्षक है। हाँ, और तभी आदमी सही होता है। वैसे सही, वैद्य जी सही नहीं करते उसे, ना उसकी दवाई सही करती उसे, उसका परहेज सही करता है। क्योंकि कहते हैं जिसने परहेज कर लिया, लाख दवाओं की दवा एक है परहेज। जिसने परहेज कर लिया उसने जीवन में बीमारियों को भगा दिया। परहेज ही इतना कर रहे हैं, बस अपने सारे अवगुण को छिपा रहे हैं। इंद्रियों को आदमी उछाल दे, घोड़े की तरह छोड़ दे, बोले मन तू भाग, आंखें तू भाग, कान तू भाग, आंखें तू देख संसार को सुंदर सुंदर, और बाद में रोता है। अरे भाई वो तो क्रीम पाउडर है संसार के वो बहवा में, भैया आप आनंद लो उसका, और बाद में दुख भी भोगेगो। बस मन में भिखारी जो जो आंखों से, कान से, मुख से आते हैं, और उसी उसका देखो किसे संघर्ष करना पड़ता है? शरीर को। शरीर झेलता है चीज को, कोई नहीं झेलता। सुप्त बर्दासन नहीं, आंखें बंद करके योग नहीं होता, ये भी आज बता दूं। हाँ, आंखें बंद करके कभी योग नहीं होता, अर्ध खुली आंखों से होता है, गीता में लिखा, पढ़ लेना आप। अरे नहीं नहीं नहीं, आप करो यार, हंसो भी और योग भी करो। वो सब योगी है। हाँ। अरे जो सांसें ले रही है ये सब योगी है, आप यहाँ बैठो, ये सब योगी है, और जो खा रहे हो वो भोग है। लड्डू खा रहे हो, ये सब भोग रहे हो शरीर के साथ, क्या बात है? पछ तो रह नहीं है, बोले लड्डू भी खाऊंगा, रसगुल्ले खाऊंगा, और बाद में नपरिया, और वो पंडित जी 500 करो। मजा मत करो, आनंद करो। मजा जो है सबसे बढ़िया नहीं है जीवन के लिए, मजा सजा। हाँ देखो, आनंद स्वरूप भगवान का नाम है, इसलिए आपको आनंद, हाँ आनंद वर्षा हो रही है। हाँ, गुरु के दरबार में आनंद की वर्षा, ये गुरु का दरबार है। ये न, आप इस पे मालिश करें सरसों के तेल से डेली, और हल्का सा उसमें नमक गिर ले, नमक जो है जो बात रोग को काटता है। इस दर्द को तो झेलने का नाम है नारायण है। और बात सुन लो, जो ये करेगा उसे अटैक ही नहीं पड़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, और क्या पैरालाइसिस नहीं पड़ेगा। मैं तो अभी 2 साल पहले स्टंट पढ़ते पढ़ते बचे हैं मेरे। अरे आप उस धन्यवाद दो कि नारायण की आप पे कृपा थी, और जो आप हमें वो भेजते हो ना वीडियो, बहुत ही बढ़िया भेजते हो, आनंद स्वरूप वीडियो है। देखो मैं हमेशा सनातन धर्म के साथ रहा हूँ, मैंने जीवन में कभी सनातन मैं ना जाऊंगा ना गया हूँ। सनातन धर्म जो है सबको साथ लेके चलने का धर्म है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, इसी का नाम सनातन है। और पहले भी जीव जंतु थे, आज भी जीव जंतु है, पहले भी वनस्पति थी, आज भी वनस्पति है। बस कल एक आदमी में देखो, कल मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया का, उसका एक आदमी नहीं, उसकी यानी कि एक गुरु जो है सबको ताड़ देता है। उस बंदे ने एक ऐसा चमत्कार करा, इतिहास में कोई कर नहीं सकता। 201 रन बना के इतिहास रच दिया। हाँ देखो, एक आदमी, देखो मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी इस समय, लेकिन बाद में आप जब घर पे सोचोगे, और यार पंडित जी हमारे हितैषी हमारे बुरे नहीं है। हाँ देखो, हम आपके सबके, हमें कोई इरादा नहीं है। अगर देखो आप आओगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो आना ही है, क्योंकि हमें उससे जुड़ना है। कोई आए तो सही, कोई ना आए, हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमें ना किसी लोभ है ना लालच है। हम तो उस नारायण के जो लिए जो आते हैं यहाँ पे। अब जो कोई हम आपको पश्चिम दान कराते हैं, ये इससे करने से कभी भी आंखों की रोशनी नहीं कमजोर होगी, लीवर कभी आपका जो कहते हैं ना पीलिया हो गया, कभी पीलिया ही नहीं होगा जीवन में, समझ लो आप। ये जो रीढ़ की हड्डी मुड़ती है ना,
इसके अंदर ही लाखों रोग छुपे पड़े हैं, आपके लाखों रोग। लेकिन आपको होगा पंडित जी झुका नहीं जा रही है मेरे तो इसके लिए अभ्यास करो निरंतर। हे अर्जुन, तू निरंतर अभ्यास कर। नमस्कार कर रहे थे ना, आपको भी घुटने मोड़ने पड़े। अरे पजमिया गलत आ गई आज। हाँ, कपड़े का तो खेल ही है। अभी भड़काऊ कपड़े पहनी हो, मन के अंदर बिकार आ जाएंगे, और सीधा सफेद कपड़ा पहनो, कोई बिकारी नहीं आएंगे। सफेद है लेकिन हरी के हैं। बताओ, आप तो इतनी ऊंची सत्ता हो यार, हरि के दास हो। अब हाँ हाँ, इसीलिए तो राजा हरिश्चंद्र को क्या क्या याद राजा हरिश्चंद्र ने कितनी यातनाएं झेली हैं। मैंने जो जब उनका इतिहास उठाया ना, बिल्कुल राजा बने हुए बैठे हुए। हाँ, मैं आपको ये भी हरिश्चंद्र के बारे में बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आज आपको। अरे हरिश्चंद्र जो राम के जो पूर्वज हैं, हाँ, सतयुग में हुए थे हरिश्चंद्र जो हुए थे, और सूर्यवंशी थे। और मैं भी आपको बताऊंगा बहुत बढ़िया करके। नाम हरि का जप ले बंदे, अंत में जाएंगे प्राण छूट। ना कोई तेरा ना कोई मेरा, और चुरिया है रेन बसेरा। चलो भगवान नारायण के साथ शंखनाद करते हुए आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जीवन जो है एक बहते जो है गंगा की तरह, जैसे गंगा को चलना है ऐसे हमारे जीवन को चलना। देखो शंख की वर्षा जहां हो जाती है, वहां ना तो कोई शत्रु सिर उठाता और ना ही कोई रोग बढ़ाता, और भगवान वहां पे जो है घेरा बना लेते हैं अपना। ये शंख का प्रभाव होता है बजने का। ओ ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। भगवान शिव का मंत्र है, अकाल मृत्यु का नाश करता है, रोगों से रक्षा करता है, और अंत में जो है आपका कल्याण करता है। लंबी गहरी श्वास भस्त्रिका के साथ, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, वायु मुद्रा बैठते हुए, गुदा संकोचन करते हुए, मूलाधार चक्र में ध्यान, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और नासिका से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे भस्त्रिका के साथ। भस्त्रिका करने वाले को कभी अटैक नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर मिलेगी संपूर्ण मात्रा में फेफड़ों के द्वारा। जो लोग सो रहे हैं वो अपना जीवन खो रहे हैं। धन साथ नहीं देगा, घर साथ नहीं देगा, पति पत्नी साथ नहीं देंगे, साथ देंगी अपनी सांसें, जो हम यहाँ बैठ के ले रहे हैं सूर्य देव के सम्मुख। तन के साथी सब है, मन का साथी ना कोई। मन का तो साथी आपका नारायण ही है। मन में दुख होगा कौन दूर करेगा? नारायण। तन का दूर हो जाएगा, लाओ जी पापा सिर दबा दे, लाओ पापा पैर दबा दे, लो पापा पानी पी लो। लेकिन मन का रोग तो सांसों के द्वारा ही मिटेगा आपका। लंबी गहरी श्वास श्री महाराजा हरिश्चंद्र के साथ लंबी गहरी श्वास लेते रहो। राजा हरिश्चंद्र वो राजा थे जिन्होंने अपने सत्य की खातिर अपना राजपाट का त्याग कर दिया और इतनी घोर यातनाएं झेली। अगर आम आदमी उन यातनाओं को झेल ले तो घोर नरक में चला जाएगा। लेकिन हरिश्चंद्र राजा थे, भगवान सूर्य के वंशज थे, इसलिए उन्होंने यातनाओं को सहजता से झेला। लंबा गहरा श्वास, रुक जाएंगे, श्वासें बाहर पेट अंदर।
देखो ये पेट क्या है, इसे हम वैसे भी कहते हैं। पेट का मतलब होता है कि इसका पालन करना, जठराग्नि के द्वारा रक्त मांस का शुद्धि करना और शरीर के अंदर बल देना, ये क्या है, पेट का काम है। अगर पेट में ज्यादा कचरा भर लोगे तो गुर्दे खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा, नस नाली खराब हो जाएंगी, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा कि पेट का काम है सफाई, इसमें कचरा इकट्ठा नहीं करना हमें। तो श्वास से बाहर, पेट अंदर। जब पेट खिंचता है ना तो अंदर 80 प्रकार की गैसें खत्म होती है, यानी 80 प्रकार की वायु इस शरीर के अंदर रहती है। हार्ट में आए तो अटैक पड़ जाए, दिमाग में आए तो नस फट जाए, आंख में आए तो रोशनी चली जाए, कान में आए तो आदमी बहरा हो जाए, यानी कि 80 प्रकार की वायु शरीर में हमारे हर समय बनी रहती है। लेकिन जब हम पेट अंदर खींचते हैं तो सब वायु एक करके समाप्त हो जाती है। सिर्फ सांसों की वायु रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, आपान, प्राण, उदान, व्यान, समान, ये पांचों वायु शरीर में हर समय रहती है। ये इनका रहना जरूरी है। पांचों तत्व रहते हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। ये शरीर के रक्षक है दोनों। हमें प्राण बल देते हैं, शक्ति बल देते हैं, बुद्धि बल देते हैं। बुद्धि भी काय से बनती है? प्राण शक्ति से। पेट खिंचेगा, कभी पेट में दर्द नहीं होगा, आंत नहीं बढ़ेगी, अपेंडिक्स जिसे कहते हैं। क्यों नहीं बढ़ेगी? कि बात रोग पैदा ही नहीं होगा। हाँ, जब बात रोग पैदा नहीं होगा तो शरीर आपका संपूर्ण और शुद्ध बना रहेगा। लाखों रुपए की दवाई देके जो शरीर की रक्षा ना हो, वो इस प्राणायाम क्रिया से ठीक हो जाती है। किसी के निहोरे नहीं करने पड़ेंगे, बोले बाबूजी रुके रहो, मैं आ रही हूँ। अरे काहेगा, अंतःकरण हमारा मजबूत है, हमें तो नारायण का दौरे अपने हाथ जोड़ने हैं बस। और जो नारायण के आगे विनती करता है उसके आगे फिर किसी को नहीं झुकना पड़ता, वो सीधा नारायण उसके साथ रहते हैं। देखो अर्जुन पर कितनी आफतें आई, लेकिन नारायण का हाथ पकड़ रखा था तो अर्जुन तर गए। ऐसे ही हमारे ऊपर जो है नर रूपी नर और नारायण, यानी कि नारायण तो नारायण है और नर जो मनुष्य अवतार थे, और दोनों का जो संग हो गया और दोनों साथ मिले तो जय जयकार हो गई, महाभारत जीत ली। जितना पेट खींचोगे उतने ही शरीर के रोग बाहर भागेंगे। कमर में दर्द नहीं होगा, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, कैल्शियम भरपूर मात्रा में बॉडी के अंदर बनेगा। मनुष्य जीवन जो है आनंद लेने के लिए बना है, ना कि रोने के लिए बना है। जो लोग मनुष्य जीवन पाके रोते हैं, समझो इससे बढ़िया फिर कोई जीवन ही नहीं है। हाँ, इसलिए कभी रोना नहीं है, हंसते हुए रहना है बस। तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार, और जो करना है कर ले सरकार जीवन के झंझट में। कंठ दबाएंगे, कंठ दबाने से थायराइड ठीक होता है, गले के टॉन्सिल ठीक होते हैं, सर्वाइकल नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि नस नाड़ियों में रक्त का संचार सुचारू रूप से दौड़ता है, बात रोग बनता ही नहीं। क्या करते, नू घुमाओ, आगे करो, पीछे करो, गोल घुमाओ, कैसे घुमाओ, क्योंकि गर्दन आपकी अपनी है नारायण के साथ। जिधर से निकल जाओगे लोग आपको देख के खुश होंगे, बोले यार भाई बहुत बढ़िया भाई, योगी राज आ रहे हैं। बोले ये हमारे दुखों को हरेंगे। क्यों हरेंगे? कि वो नारायण उनके साथ रहती है। ये कट कट की जो आवाज आती है, ये रोग का नाश हो रहा है। कंठ में बाहर नहीं निकलेगा, हड्डियां बाहर निकली आती है, गर्दन नहीं झुकती। हाँ, समझ लो आप। हो जाए। ब्राह्मणी।
नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13 और नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20 और नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25 और नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30 और नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35 और नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40 और नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48 और नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52 और नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63 और नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66 और नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72 और नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75 और नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83 और नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87 और नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92 और नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103 और नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108 शांति पाठ ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति राभा शांति रोदे शांति वनस्पति शांति विदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रिधि ओम शांति 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 देखो दवाइयाँ खाते हो खुश्की होती हैं निंद्रा आती है शरीर में लेकिन अगर आप योग करते हो सूर्य की किरणें लेते हो तो शरीर की संपूर्ण बीमारियां ठीक होती हैं। देखो गिलास बैग में से निकाल लो दिव्य नारायण काढ़ा वो काढ़ा है कि इसे आप पीते रहोगे बीमारियां कभी जीवन में होंगी नहीं। जैसे कि हाँ और बाबूजी की देखो नीति बढ़िया थी अगर बीमारी आई भी तो ठीक हो गई एकदम। इसकी पावर बहुत मजबूत होती है। देखो जी हमारे सामने आप हो हमारे लिए आप प्रेजेंट हो आप नहीं होगे ये प्रेजेंट है ये नहीं होंगे वो प्रेजेंट है ये आंखों के तारे हैं और देखो तारे छुपते रहते हैं और निकलते रहते हैं सीधी बात है। अब ध्रुव तारा है छुप गया अब आपको दिखाई नहीं देगा हो सके उसकी याद आ जाती है। हाँ तो विशेष तारा हमने बता तो दिया वो तारा छुप गया जाओ गांव में गए दर्शन कर आओ जाके इकट्ठा कर रहे होंगे मामला और क्या है। हिस्सा तो हमें देंगे नहीं। अरे लेना भी नहीं है देखो फायदा क्या होगा? जो किसी का हिस्सा खाता है सुदामा की तरह घोट दुख भोगता ये भी आपको बता दूं किसी का पैसा किसी का खाना पीना मत खाओ लेकिन नारायण का प्रसाद है तो उसे जरूर लो आप। सारी मलाई खुद ही खाएंगे हम तो देंगे नहीं। हम भैया जाएंगे ऐसी भैया देखो उन्होंने मेहनत करी है अगर आपने उनके साथ मेहनत करें। देखो जो आदमी मेहनत करता है वही फल पाता बहुत है। परिश्रम करते हैं बहुत ज्यादा। देखो हम तो कह रहे अब बैद जी मेहनत करते हैं तो बैद जी फल पाएंगे हम मेहनत करेंगे हम पाएंगे डॉक्टर साहब मेहनत कर देखो जो मेहनत करता है वो उसका फल पाता है। रस्तोगी साहब ने कहा अगली बार लाला जी बहुत कहना जगह पैसे चलते दो हैं। आप हम लेके चल रहे हैं। हमने कहा उनसे कि भाई एक आध बार हमें जगह दिखा दो। ठीक है अरे वो बता दूं बोला कहीं कब्जा ना कर ले। मैं टीवी में देख रहा था हाँ ऐसा चेहरा बन जाता है आवाज ही वैसी हो जाती है लाला इसका चेहरा बन जाएगा आवाज ही हो जाएगी पहुंच जाएंगे उनकी जगह। हरिओ ये पंडित चलो लाला साथ चलना
कल दिखाया था टीवी पे। एक बात बता दूं आपको, हम किसी के साथ नहीं जाते हैं। हाँ, अरे लाला अगर ना रहे तो लाला का गुना हमें झेलना पड़ेगा, बता दूं, बुरा मत मानना। जो जिसका अन्न खाता है उसे उसका भोगना पड़ता है। हमें नहीं चाहिए हमें कुछ चाहिए ही नहीं। जगह देख लो ना ना, आप जगह देखो गुरु जी, हमें ना देख लो उनकी जगह। दीदी मंगा लूंगा हमारी करके ना, दीदी मंगा लूंगा चेहरा बदलने वाली बॉडी तो आपकी बढ़िया है। ना ना भाई साहब, हमें तो मतलब भी ना, हम ध्यान ही नहीं देते उस तरफ। देखो मारे के पकड़ जो चीज हमारे से संभव नहीं है, हम उसका क्यों याद करें बताओ। चिंता कर रहे हो तो अभी तो मैं हूँ। अपन लाला से कहेंगे लाला जब तुम ना रहोगे तुम्हारे लौंडा तो बाहर है, सही बात है, कौन देगा इतना माल? इसको कौन संभालेगा भाई तुम्हारे? ऐसा है, दारमदार जिसे दुख दे उसकी मत पहले हर ली। अब वो सोचेंगे अरे मैं इन्हें ले जाऊं, बोले ले तो लिया। हो गया। और मैं रस्तों के साथ इसलिए कह रहा हूँ, अगर माला लाला कोई बात हो गई तो मालूम तो रहेगा आपको किसने पैसा किसको दिया है। हाँ? सही बात है। ये होना भी चाहिए। हाँ होना भी चाहिए। जब हम भैया हमें ले चलो साथ में। आपस का साथी अगर कोई ले लेगा तो कुछ ना कुछ दुआएं देगा वो। ना इन्हें मालूम रहेगा सुन लाएंगे। बाद में हिस्सा में दे देंगे, फिर हम राय दे रहे हैं तो चलो। लाला ये माया किसी की ना है, ठगनी है माँ। जो माया के पीछे भागा उनने काया भी खराब कर ली। माया तो बहुत ऐसे ऐसे सेठ हैं, ऐसे ऐसे सेठ हैं। सुनो साल में एक बार आता होगा क्या बेटा जो विदेश में है। 10 साल हो गए ना आया। क्या करेगा वो, कंधा देने के लिए हम सब हैं तो सही भाई साहब। बोला नहीं ना। और क्या, ऐसा पुत्रों का फायदा क्या है यार? तो ऐसे बाप का ही फायदा क्या है जो विदेश भेज रिया, यहाँ क्यों ना रख रिया। अरे ऐसे बाप का क्या फायदा। अरे लड़का मेरा इंग्लैंड में है, जर्मनी में, तो जेल उसे। आजकल ज्यादा लौटे तो कोई करता नहीं है, एक दो बाबूजी देखो, ये जो सत्संग होता है ये आदमी को ताड़ देता है। ये जो आप जो यहाँ सब सत्संगी लोग हो गए हो। हाँ चार भाई हैं जैसे, हम्म। अब हम सुबह में निकल गए, पापा ने हमारी परवाह नहीं करी, इनने साला ये तो बदमाश है, ये हमारे को ये निकल गया। लाला को जब मैंने कही मेरी दूसरों को तरफ उन्होंने टिकट होगी कर तो दिया। बोला वो तैयार हो गए। हाँ लेकिन लाला ने दे दिए पैसे। हाँ देखो लाला एक बता दूं, सिद्धांती आदमी है। मैं देखो हम उनकी बुराई भी नहीं करते। हाँ सिद्धांतबाजी है भाई साहब। हाँ देखो लाला का मतलब है तोल तोल के, पैसे का मतलब तोल तोल के देता है, मन भटक जाता है लेकिन दिल के साथ अपना रखता नहीं है, दूसरा छोड़ता नहीं है। बोले पकड़ क्या करोड़ होंगे दे देगा। हाँ ये भी आपको आज मैं बता दूं। लाला बढ़िया आदमी है, मन चंचल है। लेकिन ये काम कर लें वो कल अपन कानून पास करेंगे। कल बता रहे थे ना, नब देखते हैं क्या कर रहे थे आप। हाँ लेकिन वो कह रहा है मैं कल संसद में कानून पास करेंगे वैद जी, बस। सुंदर गाड़ियों में बैठ करके वो मेरी आंखें सुंदर चीजें देखती हैं। हाँ। कहीं लेट जहाँ नर आ गया, नर को अंदाज कर देंगे, नारी को अंदाज देखो इसमें इसका रंग है सोने जैसा, यानी कि आपके सिर में सोना भी चाहिए। एक दिन लाला जी गए यहाँ से टॉयलेट, देखो लाला की कितनी उम्र बढ़ रही होगी हाँ। इसमें। सब याद कर रहे हैं उनको। लेडी के नंबर देख रहे हैं हमने लाला जी ये क्या कर रहे हो? रस्तोगी साहब सब लोग याद कर रहे हैं कितनी उम्र बढ़ जाएगी उनकी। देखो लाला को उम्र बढ़ा रही लाला जी की सब लोग याद कर रहे हैं। देखो आज नहीं, ये आज कानून उनके पास गुणों को याद किया जा रहा है। करा देंगे गुरु जी। कि लाला जी आज जब जाओ तो इन्हें साथ में ले आओ। मैं हाँ। गुरु जी आप तो अपना जीवन संभाल लिया, लेट का आप तो आप प्रेजेंट हैं। आप जिस ऑफिस में जाओगे अधिकारी बोलेगा नहीं आपसे। हाँ ये नारायण की कृपा है, क्योंकि आप जो है नारायण का ज्ञान लेके जा रहे हैं यहाँ से। ये तो अब आप जो है सही क्लास में आ गए, आप बहुत दिन अब बाद आपका जीवन सफल होने लगा। आए। आप बहुत दिन बाद आए, बीच में देखा नहीं। नमस्कार। पहाड़ पे गए थे। शरीर की एक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी, आपकी मन प्रसन्न रहने लगेगा। हाँ ये तो इस कृपा होती है योग की। बस रोज आते रहो बस। हाँ अब देखो माता जी ऊपर टहल रही है आराम से। माता जी बैठ नहीं आता। अरे हमें देखो मैंने जो आता है सही, ना आता है सही, हम जो चक्कर में नहीं पड़ते हैं ज्यादा। हाँ बाबूजी काढ़ा आप घर नहीं उठा सकते, चाय पी लोगे। मैं 5,000 क्या, मैं 10,000 दे रही हूँ, बोलो कौन जिम्मेदारी ले रहा है, और अभी नकद गिन के दे दूंगा बस। बोले भैया पंडित जी ये काम हमारे बस के ना है, या काम आप ही करोगे जी। हाँ ठीक है आप बनाइए। तो नारायण तो बना ही रहे।
और हाँ